रुख करेंगे महाराष्ट्र का। पालघर में चलती हुई ट्रेन में फायरिंग हो जाती है। जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग का मामला सामने आया है और पालघर से देसर के बीच ये फायरिंग हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आरपीएफ जवान पर फायरिंग का आरोप है। एक एएसआई और 3 यात्रियों की मौत का ये मामला सामने आया है, जिसके बाद हर जगह इसी मामले की चर्चा है और लगातार इस मामले पर सवाल उठ रहे हैं। चलती ट्रेन में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक एएसआई शामिल है और 3 अन्य यात्री। आरपीएफ जवान पर फायरिंग का आरोप है। चेतन नाम के कांस्टेबल ने यह फायरिंग की है। B5 AC कोच में यह फायरिंग हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और इस पूरे मामले पर लगातार प्रशासन की नजर बनी हुई। तो महाराष्ट्र में पालघर में चलती ट्रेन में हुई फायरिंग का मामला और जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में ये फायरिंग हुई है। पालघर से देसर के बीच हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। आरपीएफ जवान पर फायरिंग का आरोप है। चेतन बताया जा रहा है नाम कांस्टेबल का जिसने फायरिंग की है। B5 AC कोच में ये फायरिंग हुई है। चलती ट्रेन में हुई अंधाधुंध फायरिंग के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में अंधाधुंध फायरिंग का यह मामला। B5 AC कोच में हुई फायरिंग, एक एएसआई और 3 यात्रियों की मौत हो गई। तो देखिए, जयपुर एक्सप्रेस में हुई फायरिंग के दौरान पुलिसकर्मी समेत 4 की मौत हो गई है। कांस्टेबल ने गोली चलाई है। जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग की यह घटना हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें ये ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। फायरिंग की घटना महाराष्ट्र के पालघर में हुई है और मरने वालों में आरपीएफ के एक एएसआई और 3 यात्री शामिल हैं। और आप तस्वीर देख रहे हैं आरोपी चेतन कुमार की, गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरोपी चेतन कुमार जिसकी तरफ से यह फायरिंग की गई। जयपुर एक्सप्रेस जयपुर से मुंबई जा रही थी। खबरों की माने तो कांस्टेबल ने अपने सहकर्मी से बहस के बाद गोलीबारी की और जब कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन पर भी गोली चला दी और इसी गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। सुबह तकरीबन 5:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। ट्रेन नंबर 12956 जयपुर एक्सप्रेस जिसमें यह फायरिंग हुई। B5 AC कोच बताया जा रहा है जिसमें फायरिंग हुई है। स्कॉट ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल चेतन की तरफ से यह फायरिंग की गई। तो 4 तस्वीरें इस वाकया को दर्शाती हुई। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग हुई है। एक एएसआई और 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मामूली कहासुनी के बाद ये फायरिंग हुई, कोई बहस हुई आपस में, जिसके बाद इतना भी इख्तियार खुद पे न रहा। आरोपी कांस्टेबल चेतन कुमार जिसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तस्वीर भी लगातार भारत 24 आपको दिखा रहा है। भाईदर चौकी पर चेतन कुमार को पकड़ा गया है और डीसीपी नॉर्थ जीआरपी को इस घटना की पूरी जानकारी भी दे दी गई है। देखिए, जयपुर एक्सप्रेस में सुबह 5:30 बजे के करीबन यह घटना हुई जब गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में 4 लोगों की जान चली गई है। जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग सुबह हुई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत होगी। बताया जा रहा है फायरिंग करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। देखिए, पालघर स्टेशन से कुछ ही दूरी पर यह ट्रेन अभी निकली थी जब यह हादसा हुआ। तो देखिए, ट्रेन फायरिंग अपडेट, पूरा मामला क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। चलती ट्रेन में ये फायरिंग हुई, गोलीबारी हुई। विरार स्टेशन के पास ये घटना हुई है। सुबह तकरीबन 5:30 बजे हमलावर आरपीएफ का कांस्टेबल ही है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो मामूली कहासुनी के बाद अपने ही काउंटर पार्ट पर यह फायरिंग की गई। उसके बाद जब लोगों ने रोकने की कोशिश की या हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन पर भी गोलियां चला दी गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। एएसआई और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, पूरा मामला सबके सामने, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस फायरिंग के पीछे क्या मंतव्य था? क्या उसी वक्त की कोई रंजिश थी या कहासुनी थी या फिर पुराना मामला है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बोरीवली जीआरपी परिसर में मौजूद है, जहां पर रेलवे पुलिस कमिश्नर मौजूद है। लगातार आरोपी भी वहां मौके पर मौजूद है और इस विषय को गंभीरता से जांच किया जा रहा है कि आखिरकार फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम देने का मुख्य कारण क्या है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि चेतन कुमार जो है दादर के जो है स्टोर विभाग में काम करता था, जबकि एएसआई जो मीना है वो रोड पर में कार्यरत थे। दोनों जो है कल जयपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस मुंबई लौट रही थी, इस दौरान यह वारदात सामने आई है। फिलहाल जो वारदात का मुख्य कारण है उसकी अभी तक सही से जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो उच्च अधिकारी है वो इस विषय में अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हम तब तक नहीं जाते हैं तब तक आपको जो है कोई इस तरह की जानकारी नहीं देंगे। लेकिन जो यहाँ जो बोरीवली रेलवे परिसर के जो तमाम अधिकारी है उनका ऐसा कहना है कि ऑन ड्यूटी को लेकर, ड्यूटी पोस्टिंग को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसका जो कारण यह बना कि फायरिंग तक यह बात पहुंची और 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एएसआई मीना सहित का तमाम लोग शामिल है। और फिलहाल ये देखा जा रहा है कि जो सर्विस रिवॉल्वर से उसने फायरिंग किया था, कितने राउंड फायरिंग हुई है। और चूंकि कुछ लोग आसपास के जो उस वक्त यात्रा कर रहे थे उन्हें भी जो है चोटें लगी है, क्योंकि जब फायरिंग हुई तब अफरा तफरी का माहौल था। उसके बाद यह घटना सामने आई, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं यह जांच का विषय है और इस विषय को लेकर रेलवे जीआरपी गंभीरता से जांच कर रही है। एक बार तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि बोरीवली रेलवे परिसर का नजारा क्या है और यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से तमाम पुलिस कर्मियों की यहाँ तैनाती की गई है और लगातार जांच किया जा रहा है। दूसरी तरफ रेलवे पुलिस कमिश्नर की देखिए सामने आपके जो है वैन है, गाड़ी खड़ी है, तमाम अधिकारी जो है इस जीआरपी परिसर में मौजूद है। आरोपी को भी यहाँ लाया गया है। आरोपी से इस वक्त जो है रेलवे कमिश्नर और बोरीवली सीनियर पीआई अनिल कदम जो है जांच कर रहे हैं कि आखिरकार जो फायरिंग की वारदात हुई इसका मुख्य कारण क्या है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले के चश्मदीद भी बहुत सारे होंगे। कई लोगों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश भी की और इसी चक्कर में 3 लोगों की जान गई है, ये भी बताया जा रहा है। फिलहाल इन लोगों से भी क्या पूछताछ की जा रही है जो मौके पर वहां पर मौजूद थे ट्रेन के अंदर? देखिए, जो लोग मौका वारदात मौजूद थे उन्हें भी कुछ लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि जो फायरिंग की वारदात हुई उसके पहले क्या कुछ जो है विवाद हुआ था, किस तरह का विवाद हुआ था, क्योंकि जो उस वक्त बोगी में मौजूद थे उस वक्त जो है लगातार अफरा तफरी का माहौल हुआ, आपसी झड़प हुई। झड़प के बाद जो है चेतन ने फायरिंग को अंजाम दिया है और इस फायरिंग में जो है 4 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल, फिलहाल मौके की क्या स्थिति है? ट्रेन की बात करें तो यातायात बाधित हो गया होगा फिलहाल? यह वारदात हुई थी उस वक्त जो है जयपुर मुंबई सेंट्रल रेलवे को बोरीवली रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुका गया था। उसके बाद जो है जब आरोपियों को हिरासत में लिया गया उसके बाद बॉडी को उतारा गया और शताब्दी हॉस्पिटल भेज दिया गया और पीएम के लिए भेजा गया है। लेकिन दूसरी तरफ रेलवे को सुचारू रूप से चलना चाहिए, इसको लेकर कहीं रेलवे पुलिस कमिश्नर ने तुरंत जो है रेलवे को मुंबई सेंट्रल भेजा, मतलब गंतव्य जो स्थान होता है वहां भेजा गया और तमाम यात्रियों को छोड़ दिया गया। फिलहाल इस विषय को गंभीरता इसलिए भी लिया जा रहा है कि चूंकि चेतन जो था स्टोर डिपार्टमेंट में काम करता था और जो मृतक एएसआई मीना थे वो लोअर परेल में कार्यरत थे, तो दोनों के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि जो प्राइमा फेसी है वो तो ऑन ड्यूटी ट्रांसफर को लेकर था, लेकिन असली विवाद क्या है इस पर जो है पुलिस तक जानना चाहती है। ये वजह कि पुलिस कमिश्नर यहाँ मौजूद है और लगातार इस विषय को जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल यात्रियों से आपकी बात हुई है, वहां पर भी दहशत और खौफ की स्थिति होगी क्योंकि ट्रेन में सबके सामने इस तरह की वारदात और फिर फायरिंग और मौत हो जाना 4 लोगों की, ये बड़ी घटना है। की कोशिश की, लेकिन उनका यही कहना था कि फायरिंग होगी, गोली चलेगी, इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि झड़प हो रहा था और झगड़ा यह काफी दूर से चल रहा था। चलती हुई ट्रेन में फायरिंग हुई है और अचानक यह फायरिंग की गई और किसी को अंदेशा इस बात का भी नहीं था कि
जो है चेतन फायरिंग करेगा, लेकिन जो झड़प हो रही थी वो कई स्टेशनों से दूर से हो रही, यानी कि कह सकते हैं कि जब जयपुर से मुंबई सेंट्रल ट्रेन आ रही थी एक्सप्रेस, उस वक्त जो है झगड़ा विवाद शुरू हुआ और पूरी रात यह विवाद चला है। सुबह के वक्त जो है फायरिंग करीब 5 बजे के आसपास हुई है। इस तरह की जानकारी जो है रेलवे पुलिस अधिकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, सीपीआरओ की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा गया है वेस्टर्न रेलवे से, वो भी सुनाते हैं आपको। उन्होंने ये फायरिंग की थी और फायरिंग में एक एएसआई और 3 सिविलियन को ये गोली लगी है। जो B5 एक कोच है और पेंट्री का जो एरिया है पेंट्री कार का, उसमें वो इफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर ये फायरिंग इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ था। और जो टोटल 4 लोग इसमें जिनका बारे में बताया जा रहा है, जो कि जिनको ये गोली लगी है, 3 पैसेंजर सिविलियंस हैं और एक एएसआई है। जो एएसआई है उनका नाम टिकाराम है, टिकाराम मीना, राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3 सिविलियन हैं उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। अभी उनको उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है, चारों बॉडी को। और जो चेतन था वो दहिसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया और तत्पश्चात जैसे हुआ जो उसके पास जो ऑफिशियल वेपन था उसी से उसने ये शूटिंग की थी। फिर उसे जो भाईंदर की टीम थी, आरपीएफ भाईंदर की टीम थी, उसने उसको गिरफ्तार किया। अभी जीआरपी बोरीवली के वो हिरासत में है, अरेस्ट किया गया है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, सीपीआरओ को आपने सुना, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपडेट भी दिया है और किस तरीके की जांच वहां पर की जा रही है उस बारे में भी जानकारी दी और बॉडीज को कहां पहुंचाया गया इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। बहरहाल ये पूरा मामला चिंताएं बढ़ाने वाला है और किस तरीके से एक कांस्टेबल अपना इख्तियार खो देता है और चलती ट्रेन में फायरिंग हो जाती है। मामला कुछ भी रहा हो, पहले कहा सुनी से बात शुरू हुई और उसके बाद कुछ ट्रांसफर को लेकर भी बहस थी, लेकिन इस तरीके का अंजाम होगा ये किसी ने सोचा तक नहीं था। चलती ट्रेन में हुई फायरिंग के दौरान एक एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 जो है वो आम यात्री बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी पहचान की जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें इस पूरे वाकया को बयान करने के लिए काफी हैं। ये जयपुर मुंबई एक्सप्रेस वो ट्रेन आपको दिखा रहे हैं जिसमें फायरिंग हुई और इस फायरिंग के दौरान एक एएसआई समेत तो इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, लगातार हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को तो देख रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जब एक कांस्टेबल ही इतना इख्तियार खो दे तो आप बाकी लोगों की मानसिक स्थिति पर क्या कमेंट करेंगे? फिलहाल ये तमाम तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, बतौर पत्रकार आप इन तस्वीरों को क्या पहले देख चुके हैं? क्या पहले ऐसी कभी कोई घटना सामने आई है? ये वाकई में हैरान कर देने वाला मामला है। चलती ट्रेन में फायरिंग हो जाती है। नहीं, देखो अमृता, ऐसी घटनाएं कई बार हमें देखने को मिली हैं। कभी हमने देखा होगा कि पुलिसकर्मी जो लोग होते हैं वो अपने सीनियर्स को, अपने स्टाफ के ऊपर गोलियां चला देते हैं। कई घटनाएं हमने ऐसी देखी हैं कि आर्मी के लोग अपने स्टाफ, अपने लोगों पर गोलियां चलाते हैं। तो निश्चित तौर से साइकोलॉजिकल स्थिति को भांपना होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से जब बात होती है, हम लोग भी देखते हैं, जब चर्चा करते हैं, तो जो प्रेशर उनके ऊपर होता है, चाहे बड़े अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न हो, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि सीनियर से उनको छुट्टी नहीं देते हैं और 24 घंटे की ड्यूटी के बाद देखता है कि परिवार में कोई फंक्शन हो रहा है, परिवार में कोई कार्यक्रम है या ऐसी स्थिति में परिवार में कोई किसी की तबीयत खराब है, तो वहाँ वो लोग नहीं जा पाते हैं। तो ये सब चीज़ें पर रिसर्च करने की आवश्यकता है और कई बड़ी घटनाओं का जब इस देश ने रिसर्च किया है, लेकिन उसके बाद जब रिसर्च रिपोर्ट देती है रिसर्चर टीम, तो उसके बाद सरकारें उसको संज्ञान में नहीं लेती हैं और उसके ऊपर जो बड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी, जो बजट ढूंढ करके जो टीमें निकाल करके देती हैं, हम जैसे लोग जो देते हैं, पत्रकार जो देते हैं, उस पर निश्चित तौर से सरकारों को गौर करना चाहिए। वो स्थिति मुझे नहीं दिखता है। जो भी कुछ आज घटना हुई, यदि हम इसकी स्थिति में जाएंगे कि आखिर में उसने गोली क्यों चलाई, मानसिक स्थिति उसकी क्या थी, क्या उसके ऊपर कोई मानसिक ऐसा दबाव था, अधिकारियों की तरफ से परेशान था, घर की तरफ से परेशान था, तब मुझे लगता है कि सारी चीज़ें परतें खुलेंगी। लेकिन तमाम ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनके पीछे जब झांका गया है तो निश्चित तौर से वो चीज़ें निकल के आई हैं कि मानसिक दबाव, बड़े अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न, घर में अशांति। तो जब हम ऐसी घटनाओं को पर गौर करते हैं
और गौर करने के बाद देखेंगे कि आज ऐसी घटना पर चर्चा हो रही है, 24 घंटे हम चर्चा करेंगे फिर हम भूल जाएंगे। इसी उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं ऐसी हैं कि पुलिस कर्मियों ने अभी कानपुर के पास की घटना थी कि दरोगा ने आज सुसाइड किया। एक घटना ऐसी थी पिछली साल को, उन्होंने 3 लोगों को मार दिया, अपने स्टाफ को, खुद को गोली मार ली। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित तौर से सरकारों को और वरिष्ठ अधिकारियों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इनके पीछे के कारण क्या है और जो कारण है उनका रास्ता क्या निकाल सकते हैं। क्या वास्तव में सरकारी कर्मचारी या निश्चित तौर से पुलिसकर्मी या सेना के कर्मचारी या कोई भी XYZ कर्मचारी हो सकता है, क्या वो मानसिक स्थिति से गुजर रहा है कि जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आपसी रंजिश थी या आपसी कोई भी कलह था, तो उसमें उन 3 बेकसूरों का क्या कसूर था जो यात्री सफर कर रहे थे, जिन्होंने शायद रोकने की कोशिश की। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं और एक खबर भी लगातार दर्शकों को बता रहे हैं।